संत कहते सच्चा सौदा करो। सब सौदागर बन के आए हैं ये जीव संसार में, सब सांसा रूपी पूंजी लेके आए हैं। हमारे पास जो पूंजी है उसकी कोई कीमत नहीं है, एक एक पल लाख लाख मोल के बराबर जाती है। कबीर साहब कहते हैं सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ बात करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख के लाभ हान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की। जब काल की हाथ पड़ती है, जब वो आता है तो फिर कहाँ जाता है तुम्हारा। एक एक पल लाख लाख मोल की है, एक सांस लाख मोल का है, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम उस सांस को जानते नहीं। इसलिए अच्छा सौदागर कौन है? जो इस संसार में पूंजी लेके आया है, उस पूंजी से दुगना और चौगुना करके जाए, उसको बढ़ा के लेके जाए, तो वो सौदागर तो सच्चा सौदा करता है। लेकिन जो पूंजी लेके आया है, पूंजी को भी डबो देता है, कर्जा भी सिर पर लेके जाता है और उसका ब्याज भी उसको चुकाना पड़ता है, तो क्या खाक सौदा किया? नानक साहब ने अपने पिता को भी इस बारे में चेता दिया। उसके पिताजी ने उसको कुछ रुपए दिए, उसको फंसाना चाहता था। स्कूल में भेजता है तो अध्यापक को कह देता है कि आप जो अक्षर पढ़ाते हो उसमें खुदा का नाम नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है। उस पढ़ाई से मैं क्या करूँगा पढ़ के जिसमें परमात्मा का नाम नहीं? क्या शिक्षा है उसमें? ये शिक्षा तो सिर्फ संसारी बातों को सीखने की है, ये रोटी रोजगार के लिए है, ये सिर्फ पेट पालने और जीवन यापन की बातें हैं। इनको सीख के मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो वो विद्या है, परा विद्या, जिसको पाके मालो माल हो जाता है, संसारी पदार्थों की चाह नहीं रहती। और इस जीवन में मैं अपने जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करके जाता हूँ। स्कूल में जाता है, अध्यापक से कह देता है, अध्यापक उसके बाप से शिकायत करता है, कालू राम जी आपका लड़का पढ़ने लायक नहीं है, ये मेरे से उल्टी सीधी बात करता है। छोटी उम्र में ये लग जाते हैं। ध्रुव को भी ये परमात्मा की भक्ति के रास्ते पर जो चलते हैं, छोटी उम्र में ही, क्या उम्र थी ध्रुव की, क्या उम्र थी प्रहलाद भगत की? क्योंकि जिन्होंने अपना काम करना होता है, जो परमात्मा का ही परवाना लेके आते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना करनी करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपनी करी कराई करके आते हैं। यहाँ तो सिर्फ दिखावे मात्र के लिए उनको काम किया जाता है। अध्यापक से कह देते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ता है। पिता ने सोचा इसको कारोबार में लगा दूं, दुकान में बैठाता है, तोलता है तो सब कुछ भूल जाता है। तोलते तोलते अगर कहता है तो क्योंकि उसको याद ही वो चीज़ है जो जिससे उसने काम लेना है, 13 से आगे वो गिनती नहीं करता है। अगर कोई चीज़ तोलता है ताखड़ी तराजू से तो 1 2 3 10 11 12, और जब 13 आता है तो 13 पलड़ा भरता है, अनाज का डालता जाता है, लेकिन 13 से आगे गिनता नहीं है। क्योंकि 13 वो अनाज के उसको नहीं गिनता है, 13 वस्तुओं को नहीं गिनता है। वो तो 13 का मतलब कहता है कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, परमात्मा मैं तेरा हूँ। वो जब 13 आ जाता है, उसको क्या संसारी चीज़, उसको कोई लेना देना नहीं इन बातों से। पिता ने उसको कहा, पैसे दे के कहने लगा तू तो मेरा दिवाला निकाल देगा। कुछ पैसे दे के कहा कि सच्चा सौदा करके आ, कि सच्चा सौदा करने का मतलब व्यापार करके आ जिसमें तू कुछ पैसे कमा। आगे जाता है, जाके देखता है साधुओं की टोली मिलती है, भोजन खिला देता है उनको। सोचने लगा इससे सच्चा सौदा और क्या होगा, महात्माओं को भोजन करवाता हूँ, महात्मा परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको याद करते हैं, इससे सच्चा सौदा कोई नहीं होता। संसार की चीज़ों में तो कोई भी काम करूँगा, कोई भी चीज़ खरीदूँगा, जानता वो भी था कि पिताजी क्या चाहते हैं, लेकिन कहने लगे खरा और सच्चा सौदा तो प्रभु की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो क्या किया, उसका ऐसा सौदा किया, साधुओं को खिलाया और आके पिताजी से कह दिया कि मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। लेकिन हम उस सच्चा सौदा करना नहीं जानते। अब नानक साहब के जितने उपदेश थे, लोगों को भ्रम मिटाने के लिए, जहाँ कहीं भी उनको ये नज़र आया कि लोग आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, भ्रमों में पड़े हुए हैं, अज्ञान में फंसे हुए हैं, उनका अज्ञान मिटाने के लिए जहाँ कहीं मौका मिलता वहीं चले जाते। सब संतों का यही हाल था। क्यों? वो आते ही जीवों के कल्याण के लिए, उनका तो अपना कोई काम नहीं होता। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। ये चारों चीज़ ऐसी हैं कि इनका अपना कोई गर्ज नहीं होती।
ये दो दुनियादारों के लिए आते हैं, उनका काम करने के लिए आते हैं। उनमें तरवर है, तरवर कभी अपना फल नहीं खाता, सरवर अपना पानी कभी नहीं पीता,